हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी पिन। आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक मशीन। इसके अंतर्गत सब देखेंगे, इंडक्शन मशीन, डीसी मशीन, ट्रांसफार्मर और सिंक्रोनस मशीन, और लास्ट में देखेंगे स्पेशल मशीन। ये 5 क्लास में लगभग सभी मशीन कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ये सब मैंने मेरे नोट्स से तैयार किया हुआ है, ये डाटा है, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, मैक्सिमम कवर हो जाएगा इससे। ये थ्योरी है, पर्सनल प्रैक्टिस बाद में करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं आज से। 3 फेज इंडक्शन मशीन, इसमें क्या है, 3 फेज इंडक्शन मोटर देखेंगे पहले। एन इंडक्शन मोटर An induction machine is a singly excited machine. That means stator winding receive energy from 3-phase AC supply and rotor winding receive energy from stator by means mutual induction, ठीक है। इंडक्शन मशीन कैन नेवर रन एट सिंक्रोनस स्पीड, ये ध्यान रखेंगे, सिंक्रोनस स्पीड पे कभी रन नहीं करता है। इट इज कॉल्ड ए सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। इंडक्शन मोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम पे रन करता है। ये ध्यान रखने हैं, ये एक्टिव पावर एब्जॉर्व करता है और रिएक्टिव पावर भी एब्जॉर्व करता है, ठीक है। इंडक्शन जनरेटर जो होता है, ये सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा स्पीड पर रन करता है। ये एक्टिव पावर डिलीवर करता है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये चीज़, ये वाली पॉइंट वाली है। एंड रिएक्टिव पावर क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। पावर फैक्टर एट फुल लोड पे अच्छा होता है और पावर फैक्टर नो लोड घटिया होता है, ठीक। इट इज ए सेल्फ स्टार्टिंग मशीन, इट इज ए सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है। एन इंडक्शन मोटर ऑफ मीडियम साइज हैव द इफिशियंट एज हाई, इसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है, 90% के आसपास होती है। पावर फैक्टर जो होती है 0.85 लैगिंग नेचर की होती है, ठीक है। पावर फैक्टर फुट लोग कितने के अप्रॉक्स 0.85 के आसपास होती है, लैगिंग नेचर की होती है। इंडक्शन मोटर है स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक, इंडक्शन मोटर हैज स्पीड टार्क कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर के तरीके से होते हैं। गुड स्पीड रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन क्या होता है इसका, अच्छा होता है। कुछ फीचर देख लेते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के। इट इज़ ए सिंगली एक्साइटेड एंड सेल्फ स्टार्टेड मोटर, ठीक है, ये तो सब जानते हैं। इट इज़ ए ट्रांसफार्मर हुज सेकेंडरी इज शॉर्टेड, इसकी जो एक प्रकार ट्रांसफार्मर होता है जिसका सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है शॉर्ट सर्किट होती है, नोन एज रोटेटिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसे रोटेटिंग ट्रांसफार्मर के को भी नाम से जाना जाता है। इसे एसिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है, बिकॉज इट फॉलो सिंक्रोनस स्पीड, ये सिंक्रोनस स्पीड को पाना चाहता है, फॉलो करता है। इट्स स्टार्टिंग टार्क इज लोअर, स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, कम होता है, देन डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर की तुलना में स्टार्टिंग टार्क का कम होती है। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एट स्टैंड स्टिल इज सिमिलर टू इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन सेकेंडरी इज शॉर्ट सर्किट। समझ गए होंगे इसे आप तो। इसके देखिए, ये है 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसमें क्या क्या है, फैन कवर लगा होता है, ये बेयरिंग होती है, यहाँ फैन लगा होता है ठंडा करने के लिए, टर्मिनल बॉक्स होता है जहाँ पे ये कनेक्शन किया जाता है टर्मिनल बॉक्स में। जैसे आई बोल्ट होता है जिसे उठाने में हेल्प मिलती है, नेम प्लेट होता है, उधर पीछे रेटिंग वगैरह लिखी रहती है। ये फ्रेम जो आउटर पार्ट है इसे फ्रेम बोलते हैं। रोटर क्या होता है, जो इनर पार्ट जो मूव करता है उसे रोटर कहते हैं। इंड शील्ड जो इधर से बंद किया जाता है, ड्रेन प्लग होता है। वी रिंगर स्लाइडर होता है, ये शाफ्ट होता है, जो बीच वाला भाग होता है शाफ्ट होता है। स्टेटर वाइंडिंग होता है, ये जो वाइंडिंग किया जाता है। डिफरेंस देखेंगे, कंपेरिजन बिटवीन 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड ट्रांसफार्मर, दोनों में क्या डिफरेंस, मेन डिफरेंस देखते हैं। यूज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। वाइंडिंग फैक्टर क्या होता है, वाइंडिंग फैक्टर को KW से डिनोट करते हैं, KP इंटू KD होता है, पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है।
ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, ध्यान रखेंगे 1 होता है। लोडिंग टाइप आर्क इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल। लोडिंग टाइप क्या होता है, आर्क होता है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल होता है। लोडिंग टाइप इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक होता है, ठीक है। फ्लक्स नेचर इज एवरेज फ्लक्स, इसका जो फ्लक्स का नेचर होता है एवरेज फ्लक्स मिलता है, लेकिन यहाँ क्या होता है मैक्सिमम फ्लक्स होता है। ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ये वाली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नो लोड करंट कितना लेता है, 30 से 40% लेता है, ठीक है। काहे लिए, एयर गैप मिलता है इसके अंदर, 30 से 40% एयर गैप के कारण, ये ध्यान रखने वाली। इसमें नो लोड करंट का होता है 3 से 5% बस लेता है मैग्नेटाइजेशन के लिए। और इसका फार्मूला जो होता है EMF का, E इज इक्वल टू 4.44, यहाँ ध्यान देना है, ये ध्यान देने वाली बात है। फाई एवरेज FKWN होता है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, KW वाइंडिंग फैक्टर हो गया, N टर्न हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है मैक्सिमम रहता है, E इज इक्वल टू 4.44 5 FM, ठीक है। इंडक्शन मशीन का होता है रोटेटिंग मशीन होता है, ये स्टेशनरी डिवाइस होता है, ठीक है। E इज इक्वल टू 4.44 KP या 5 NPH होता है। यहाँ पे 5 जो लेते हैं एवरेज फ्लक्स पर पोल लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल 4.44 या NPH 5 मैक्स, यहाँ मैक्सिमम लेते हैं, 5 क्या है मैक्सिमम फ्लक्स है। हाउ कैन वी, देखो एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये कहीं कहीं पूछ लेता है, ये ध्यान रखेंगे। चेंज द क्या कहते हैं, चेंज द फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज AC सप्लाई, the direction of rotation of RMF depend on the phase sequence of the AC supply provided to stator winding. The direction of rotation of RMF can be reversed by interchanging the connection of any two supply lead terminal of the 3 phase induction motor। ये कह रहा है कि जो 3 फेज होती है उसमें किसी 2 को इंटरचेंज कर देने से मतलब कि रोटर का रोटेशन जो होता है रिवर्स हो जाती है। स्लिप का फार्मूला होता है, स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100, मतलब सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड, या रोटर स्पीड निकालना होगा तो सिंक्रोनस स्पीड 1 माइनस यस क्या है स्लिप है पर यूनिट, ठीक है। स्लिप स्पीड इज इक्वल टू NS माइनस R। स्लिप स्पीड अगर कहीं कहीं पूछ लेता है तो स्लिप स्पीड क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड, ठीक है। स्लिप स्पीड को ES इंटू NS से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड निकालना होगा तो कैसे 120 F अपॉन P, यह फिर क्या है फ्रिक्वेंसी है, P क्या है नंबर ऑफ पोल है। एट नॉर्मल लोड स्लिप 2 to 5% के बीच में होता है, स्लिप अप्रॉक्सीमेट 4% ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, वाउंड रोटर, 2 प्रकार के रोटर होता है, वाउंड रोटर होता है, ठीक है। स्लिप रिंग रोटर होता है, स्लिप रिंग फास्पर ब्रांच का बना होता है और ब्रशेस क्या होता है कार्बन का बना होता है। ये ध्यान, इसमें एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मिस नहीं करना है इसमें, ठीक है। इसमें 3 फेज अगर इंडक्शन मोटर है तो 3 स्लिप रिंग का यूज किया जाता है। रोटर वाइंडिंग मस्ट बी बाउंडेड फॉर द सम नंबर ऑफ द पोल एट स्टेटर। रोटर कैन नॉट ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड टू चेंज द नंबर ऑफ स्टेटर पोल। स्लिप रिंग रोटर मस्ट ऑलवेज बी बाउंड इन स्टार, देखो ये ध्यान देना पहले का, स्लिप रिंग रोटर मस्ट ऑलवेज बी बाउंड इन स्टार कॉन्फ़िगरेशन वेयर स्टेटर में भी स्टार डेल्टा, मतलब जो बाउंड रोटर है ना वो हमेशा स्टार में ही उसे लगाया जाता है। और स्टेटर वाला क्या है, स्टेटर में तो स्टार डेल्टा किसी में भी लगा सकते हैं। एक है स्क्वायरल के रोटर, स्क्वायरल को रोटर में डैम्पर बार होता है, डैम्पर बार किसका बना होता है, कापर का बना हो सकता है या ब्रॉन्ज या ब्रास का बना होता है। रोटर बार कापर और एल्युमिनियम के बार लगे होते हैं रोटर बार आर द शॉर्ट सर्किट, ये इन रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट होता है, वो भी सेम मटेरियल का, ठीक है। वो स्क्यू रोटर बार, स्क्यू मतलब थोड़ा सा टिल्टेड होता है, स्क्यू शेप में होता है, ये बार होता है, इस तरीके दिख रहा है, ये बार होता है। ये शॉर्ट सर्किट जो किया गया इन रिंग, इसे इन रिंग बोलते हैं, इसमें देख सकते हैं फिगर में, ठीक है। स्टेटर वाइंडिंग देखिए देख सकते हैं इसमें, 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ट्रांसफार्मर में ध्यान रखिए, ट्रांसफार्मर में कंसंट्रेटेड वाइंडिंग यूज होता है
और इसमें स्टेटर में डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग होता है। ये स्टेटर स्लॉट होता है, ये स्लॉट बोलते हैं इसे। स्टेटर लेमिनेशन होता है जो मतलब पतली पतली स्लेट में पत्तियों में कटी रहती है, उसको मिलाकर बनाते हैं, इसे लेमिनेशन कहते हैं। ये शाफ्ट बीच वाला भाग जो शाफ्ट बन होता है, एयर गैप होता है शाफ्ट और ये स्टेटर रोटर के बीच में जो एयर होता है, गैप होता है, उसे एयर गैप बोलते हैं। रोटर लेमिनेशन, रोटर स्लॉट, जिसमें रोटर स्लॉट हो गया। सेमी क्लोज टाइप का, ये सेमी क्लोज टाइप का है, ठीक है। इधर ऊपर से हल्का हल्का ओपन है। स्लॉट और सेमी क्लोज टाइप। फॉर हाई स्पीड एंड लार्ज रेटिंग मशीन ओपन टाइप स्लॉट और प्रीफर्ड। ध्यान रखेंगे, हाई स्पीड और लार्ज रेटिंग मशीन ओपन टाइप स्लॉट और प्रीफर किया जाता है, ठीक है। स्टेटर को 3 फेज AC सप्लाई इज गिवन टू स्टेटर 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग, ठीक है। स्टेटर को मेड ऑफ सिलिकॉन, ये सिलिकॉन का बना होता है और सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन बना होता है। लेमिनेशन थिकनेस इज मोर इन स्टेटर में थिन होता है, रोटर में थिक होता है, ठीक है। एडी करंट लॉस इज इक्वल टू एडी करंट लॉस प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी स्क्वायर होता है, और ये मोटाई के कितना थिक है, थिन है, थिकनेस के स्क्वायर होता है। स्टेटर थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, स्टेटर का थिकनेस होता है, ध्यान रखेंगे, ये कभी कभी पूछ लेता है। 0.35 mm से 0.65 mm तक होता है। स्लॉट और सेमी क्लोज टाइप, ठीक है, ज़्यादातर सेमी क्लोज टाइप बनाते हैं। हाई रेटिंग में ओपन क्लोज टाइप, ओपन टाइप बनाते हैं। फॉर हाई स्पीड एंड लार्ज रेटिंग मशीन ओपन टाइप स्लॉट और टेपर्ड। देखो ये ध्यान रखना, ये पॉइंट, फॉर हाई स्पीड एंड लार्ज रेटिंग मशीन ओपन टाइप स्लॉट आर प्रेफर्ड, ओपन टाइप यूज करते हैं, ठीक है। स्क्वायरल के रोटर जो बार बना होता है कापर का होगा या एल्युमिनियम का होगा, और डैम्पर बार जो होता है वो कापर और ब्रॉन्ज का होगा। दोनों में ध्यान रखना, रोटर बार की बात करेगा तो कॉपर और एल्युमिनियम बार के बने होते हैं, और डैम्पर बार की बात करेगा तो कॉपर और ब्रॉन्ज बार के बार से बने होते हैं, ठीक है। द बार्स आर शॉर्टेड सर्किटेड, एक इंड रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट किया जाता है। वो इंड रिंग जो होता है वो सेम मटेरियल का बना होता है। इन स्क्वायरल के रोटर पोल आर ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड। देखो इसमें ध्यान देने वाली बात है, स्क्वायरल के रोटर जो होता है पोल्स आर ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टेटर पोल। जितना स्टेटर में पोल रहेगा उतना ही रोटर में इंड्यूस हो जाएगा, समझ गए आप लोग। स्क्वायरल का इंडक्शन मोटर पुअर स्टार्टिंग करेक्टर पुअर होती है, बट एक्सलेंट रनिंग करेक्टर होता है। स्टार्टिंग करेक्टर थोड़ा अच्छा नहीं होता है, लेकिन रनिंग कंडीशन अच्छा होता है। इसके ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक है लेस रोटर रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस कम होता है। लेस स्टार्टिंग टार्क भी कम होती है। हाई स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वाउंड रोटर के बारे में देख लेते हैं। वाउंड रोटर को स्लिप रिंग रोटर भी कहते हैं। स्लिप रिंग क्या होता है? फास्फोर जो रिंग बना होता है किसका? फास्फोर ब्रांच का बना होता है, ठीक है। फास्फोर ब्रांच का ब्रश जो लगा तो वो कार्बन ब्रश होता है। रोटर मस्ट बी बाउंड फॉर द सेम नंबर ऑफ पोल एज स्टेटर। ठीक है। स्लीप रिंग रोटर मस्ट बी ऑलवेज बी बाउंड इन द स्टार कॉन्फ़िगरेशन। देखो स्लीप रिंग जो होती है उसकी बाइंडिंग होती है स्टार में होती है, लेकिन स्टेटर उसी में स्टेटर जो होती है स्टार और डेल्टा दोनों में हो सकती है, ठीक है। फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं? हाँ इसी में ये बाउंड रोटर के अंतर्गत एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का क्या यूज है देखते हैं। इंक्रीज द रोटर रेजिस्टेंस एंड स्टार्टिंग टार्क इज इंक्रीज। अगर रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग टार्क भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। रिड्यूस स्टार्टिंग करंट क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो स्टार्टिंग टार्क बढ़ेगा। रिड्यूस स्टार्टिंग करंट बढ़ेगा, घटेगा, सॉरी स्टार्टिंग करंट घटेगा।
इंक्रीज द रोटर पावर फैक्टर एट स्टार्टिंग। रोटर पावर फैक्टर स्टार्टिंग में कहाँ इंप्रूव होगा, cos phi इज इक्वल टू R2 प्लस R एक्सटर्नल बाई जेड। ठीक है। स्लिप रिंग रोटर हैज एक्सलेंट स्टार्टिंग करेक्टरिस्टिक बट पुअर रनिंग करेक्टरिस्टिक। स्टार्टिंग करेक्टरिस्टिक तो अच्छा हो गया और रेजिस्टेंस ऐड किए हैं तो, लेकिन रनिंग कंडीशन, रनिंग करेक्टरिस्टिक इसका क्या हुआ, ख़राब हो गया। कंपेरिजन बिटवीन यस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज easier. Slip ring induction motor easier than squirrel cage induction motor. Maintenance cost of slip ring induction motor is more as compared to squirrel cage induction motor. Squirrel cage induction motor has more overload capacity as compared to slip ring induction motor. देखो ओवरलोडिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के का है, सिंस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है एक्सीलेंट रनिंग कैरेक्टरिस्टिक। इसकी रनिंग कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छी होती है। ठीक है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन कहाँ का करते हैं, ड्रिलिंग मशीन, वाटर पम्प, ग्राइंडर, लेथ मशीन में करते हैं। और स्लिप रिंग फेज बाउंड इंडक्शन मोटर में कहाँ करते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क इसकी हाई है तो कहाँ कहाँ करेंगे, लिफ्ट में करेंगे, एलिवेटर में करेंगे, क्रेन में करेंगे, होइस्ट में करेंगे, कंप्रेसर होता है उसमें करेंगे। एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज ऑफ स्पायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसकी स्पायरल केज में क्या एडवांटेज है, ओवरलैप कैपेसिटी अच्छी होती है, लेस मेंटेनेंस होता है, एफिशिएंसी अच्छी होती है, गुड रनिंग परफॉर्मेंस होता है, रनिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। और स्लिप रिंग में क्या होता है एडवांटेज, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, आसान होता है, स्टार्टिंग परफॉर्मेंस अच्छा होता है, स्टार्टिंग टास्क अच्छा होता है। ठीक है। व्हेन थ्री फेज सप्लाई इज गिवन टू स्टेटर ऑफ इंडक्शन मोटर, जब 3 फेज की सप्लाई देते हैं स्टेटर को तो क्या होता है, स्पीड ऑफ स्टैंड स्टिल फील्ड, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड की जो होती है कितनी होती, स्पीड कितनी हो जाती है, NS हो जाती है। स्पीड ऑफ रोटर फील्ड कितनी हो जाती है, रोटर फील्ड इंड्यूस का कितना होता है, NS की होती है। स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर कितनी होती है, NS माइनस NR या NS बोलते हैं, S इंटू NS बोलते हैं। ठीक है। स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, तो NS माइनस NR कितना होगा, स्लिप का। स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड NR माइनस NS होता है। ठीक है। ये डायग्राम देखेंगे कैसे कनेक्शन किया गया है। ठीक है। ये स्लिप रिंग रोटर है, स्टार कनेक्टेड स्लिप रिंग रोटर टाइप में। ये जो स्टेटर वाला है, स्टेटर वाला पार्ट स्टार या डेल्टा कोई हो सकता है। ठीक है। और जो रोटर वाला वो हमेशा स्टार होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। स्टार होगा वो कनेक्ट होगा, टर्मिनल जो उसका कनेक्ट होगा ब्रश के थ्रू स्लिप रिंग से कनेक्ट होगा, और स्लिप रिंग से ये इसमें स्लिप रिंग के थ्रू ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, जैसे टार को बढ़ाना होगा तो। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर देखो डेटा कनेक्टेड है, नॉट ब्रेकिंग। ठीक है। स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर फील्ड कितना होता है, NS माइनस। देखो स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर फील्ड, दोनों फील्ड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमेशा 0 होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। द स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर, मतलब जो फ्रेम है ना, फ्रेम के रिस्पेक्ट में NS होता है। रोटर स्ट्रक्चर के NS माइनस NR S इंटू NS हो जाएगा। रोटर फील्ड NS माइनस N 0 हो जाएगा। स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर NS माइनस NS हो जाएगा। ठीक है। रोटर स्ट्रक्चर और रोटर स्पीड के बीच में कितना हो जाएगा, NS माइनस NR। स्टेटर फील्ड कितना हो जाएगा, NS माइनस N 0 हो जाएगा। स्टेटर देखो ये ऐसे ये याद रखते हैं, ये 4 लाइन के चलो। रोटर बॉडी NR, रोटर फ्लक्स NS, रोटर बॉडी 0 एट देखो थोड़ा सा देख लेते हैं फार्मूला वगैरह कैसे आते हैं, डेराइव करते हैं। एट स्टैंड स्टिल कंडीशन में, ठीक है, NR इज इक्वल टू 0, स्लिप इज इक्वल टू मैक्सिमम 1,
में कितना इंड्यूस होगा, E2 इक्वल टू कितना होगा 4.44 F/N2 5 Kw2 मतलब वाइंडिंग फैक्टर। रोटर रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। रोटर रिएक्टेंस कितना है X2 इक्वल 2 पाई L2, Z2 कितना होगा R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, I2 इक्वल टू कैसे निकालेंगे, E2 अपन Z2 करेंगे, Z2 कितना है R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। रोटर पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, ये cos फाइव इक्वल टू R2 अपन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर वो अंडर रूट में, ठीक है। और एट रनिंग कंडीशन तो रोटर स्पीड कितना होगा NR होगा, स्लिप 0 से 1 के बीच में होगा, E2 डैश इक्वल टू S इंटू E2, ठीक है। फ्रिक्वेंसी S इंटू सप्लाई फ्रिक्वेंसी। रोटर रेजिस्टेंट R2, रोटर रिएक्टेंट S2 डैश इक्वल 2 पाई S F L2 हो जाएगा, F से S2 कर सकते हैं। Z2 डैश R2 स्क्वायर प्लस S X2 स्क्वायर, I2 डैश इक्वल टू S E2 अंडर रूट S R2 स्क्वायर प्लस S X2 स्क्वायर। रोटर पावर फैक्टर क्या हो जाएगा cos फाइव टू R2 अपन R2 स्क्वायर प्लस S X2 स्क्वायर। रोटर कॉपर लॉस क्या होता है, P कॉपर लॉस इक्वल टू S इंटू PG, यह पावर P मैकेनिकल इक्वल टू 1 माइनस S इंटू PG, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। PG रेशियो यह गए पावर रेशियो कॉपर लॉस पावर रेशियो मैकेनिकल पावर इक्वल टू 1:S/1 माइनस S, ठीक है, याद रखेंगे ये। पावर फ्लो डायग्राम देख लेते हैं। स्टेटर इनपुट से पावर कहाँ फिर कुछ लॉस होगा, स्टेटर कॉपर लॉस होगा, स्टेटर कोर लॉस होगा, फिर वो जो जाएगा रोटर इनपुट में जाएगा, या उसी को एयर गैप पावर भी कहते हैं। तो कुछ रोटर कॉपर लॉस होगा, रोटर आउटपुट आएगा, जो रोटर आउटपुट आएगा वही मैकेनिकल पावर हो जाएगा। मैकेनिकल पावर में कुछ मैकेनिकल लॉस होगा, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस होगा, ठीक है। इसके बाद जो पावर ट्रांसफर होगा क्या होगा, शाफ्ट ऑफ पावर होगा, ठीक है। देखो R2/S रोटर इनपुट पावर और एयर गैप पावर, और R2 क्या आता है रोटर का लॉस प्लस ये क्या है R2 1 माइनस S 1 ये क्या रोटर R2 पावर कर सकते हैं, मैकेनिकल डेवलप पावर भी सिखाते हैं, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं, PG इक्वल टू 3 IT स्क्वायर R2/S, ये एयर गैप पावर हो गया। ये लॉस कितना होगा, P का पावर 3 I2 स्क्वायर इंटू R2, या ऐसे लिख सकते हैं कॉपर लॉस इक्वल टू S इंटू PG एयर गैप पावर, ठीक है। और मैकेनिकल पावर को 3 I2 स्क्वायर R2 ब्रैकेट में 1/S माइनस 1 कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं, P मैकेनिकल इक्वल टू 1 माइनस S इंटू PG, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू देकर समझते हैं। E2 हो गया, EMF E2 इंडस्ट्री E2 हो गया, I2 डैश करंट फ्लो हो गया R2, X2 R2 ये मैकेनिकल डेवलप इक्विवेलेंट मानते हैं इसे। पर फेज इनपुट पावर टू रोटर टोटल 3 फेज पावर 3 इंटू I2 स्क्वायर इंटू R2S, ठीक है। आल्सो नोन एयर गैप पावर, ध्यान रखेंगे एयर गैप पावर। रोटर कॉपर लॉस कैसे निकालेंगे, 3 इंटू I2 डैश स्क्वायर इंटू R2, ठीक है। और मैकेनिकल पावर डेवलप की मैकेनिकल इक्वल 3 इंटू I2 डैश स्क्वायर इंटू R2 1 माइनस S, और तीनों को ये रेशियो लेते हैं तो एयर गैप पावर कॉपर लॉस मैकेनिकल डेवलप पावर 1S 1 माइनस S ये आता है। टी डेवलप पावर इक्वल टू पे मैकेनिकल अपॉन ओमेगा आर, ध्यान रखेंगे ये ओमेगा आर है, ओमेगा आर है, ठीक है। रोटर स्पीड और सॉफ्ट टार्क की बात करेंगे तो P सॉफ्ट अपॉन ओमेगा मतलब कि ये रोटर स्पीड कर सकते हैं, ठीक है। P मैकेनिकल इज इक्वल टू क्या होगा, मैकेनिकल लॉस प्लस सॉफ्ट पावर, और सॉफ्ट पावर को क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल पावर माइनस मैकेनिकल लॉस का निकाल देंगे तो हो जाएगा सॉफ्ट पावर। समरी देख लेते हैं छोटी सी। एयर गैप पावर निकालना हुआ तो एयर गैप पावर इज इक्वल टू 3 इंटू I2 डैश स्क्वायर इंटू R2/S, ठीक।
रोटर कॉपर लॉस पी कॉपर लॉस इक्वल टू 3 इंटू आई टी स्क्वायर इंटू आर टू, ये लॉस हो गया। मैकेनिकल डेवलप पावर पी मैकेनिकल को 3 इंटू आई टू डैश आर टू इंटू क्या 1 माइनस एयर पर एयर। ठीक, तीनों की रेशियो एयर के पावर कॉपर लॉस मैकेनिकल पावर 1:2 1 माइनस एयर हो जाएगा। ठीक है, रोटर कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, पी कॉपर लॉस इंटू एस इंटू पी जी मैकेनिकल टू डेवलप पावर 1 माइनस एयर इंटू पी जी। ठीक, डेवलपमेंट पावर और पी मैकेनिकल पावर ओमेगा मतलब कि रोटेटिंग स्पीड एयर गैप पावर अपन डब्ल्यू एस, अगर एयर गैप पावर करें पी जी इक्वल टू ओमेगा सिंक्रोनस स्पीड कर देंगे। सॉफ्टवेयर करेंगे पी एस एच अपन ओमेगा आर। ठीक है, ओमेगा इसकी वैल्यू कितनी है, ओमेगा आर की वैल्यू कितनी है 2 पाई एन आर अपन 60 और सिंक्रोनस स्पीड ओमेगा एस मतलब सिंक्रोनस स्पीड 2 पाई एन एस अपन 60। एयर गैप पावर पी जी इक्वल टू स्टेटर माइनस स्टेटर लॉस, कोर लॉस और कॉपर लॉस दोनों माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। मैकेनिकल पावर कितनी होगी 1 माइनस एस इंटू पी जी 1 माइनस एस इंटू पी जी। ठीक है, सॉफ्ट पावर कितना होगा मैकेनिकल पावर माइनस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। टार्क डेवलप क्या होगा पी मैकेनिकल अपॉन रोटर फ्रिक्वेंसी आर। टी डेवलप 1 माइनस एस इंटू पी जी अपॉन 1 माइनस एस इंटू डॉट, तो यहाँ पी जी अपॉन सिंक्रोनस स्पीड से भी डिवाइड कर देंगे तो भी टार्क डेवलप आ जाएगा। सॉफ्ट पावर अपॉन रोटर स्पीड का 2 पाई एन आर अपॉन 60 ओमेगा 2 पाई एन एस अपॉन 60। मोटरिंग मोड इसमें स्लिप होता है 0 से 1 के बीच और रोटर स्पीड कम होता है सिंक्रोनस स्पीड से। ठीक है, तो उसमें क्या होता है स्लिप लाई बिटवीन 0 to 1। ओके, ब्रेकिंग मोड में स्लिप क्या होता है 1 से ज़्यादा होता है। एन एस एंड एन आर इज अपोजिट टू ईच अदर बट सिंक्रोनस स्पीड बढ़ा रहेगा एन आर से। ठीक है, स्लिप इज ग्रेटर देन 1, 1 से अधिक स्लिप हो जाएगा। जनरेटिंग मोड में क्या होता है स्लिप क्या होगा 0 से कम हो जाएगा या स्लिप नेगेटिव का होता जाएगा। रोटर स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगा ऐसे सिंक्रोनस स्पीड से, स्लिप क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, रोटर ऑफ इंडक्शन जनरेटर इज रोटेटेड इन सेम डायरेक्शन ऑफ द RMF। रोटर ऑफ इंडक्शन जनरेटर इज रोटेटेड in same direction of the RMF at the speed of higher than ns by means of prime mover। ये ग्राफ देखेंगे, ग्राफ इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें देखेंगे कहाँ ये ब्रेकिंग मोड में आता है। ब्रेकिंग मोड कहाँ से कहाँ तक आता है देखो एन आर इज इक्वल टू 0 एन आर इज इक्वल टू माइनस एन एस के बराबर तक 1 से लेकर 2 तक बीच में स्लिप 1 से लेकर 2 तक है ब्रेकिंग मोड। स्लिप की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, 1 से ज़्यादा अगर आती है तो ब्रेकिंग मोड में आता है। रोटेटिंग जो स्पीड होगा ये सिंक्रोनस अपोजिट डायरेक्शन रोटेट करेगा एन एस प्लस एन एस अपॉन एन एस प्लस एन आर अपॉन एन एस, ये आती है स्लिप। ठीक है, टार्क यहाँ कम होगा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मोटरिंग मोड में क्या होता है 0 से 1 के बीच में स्लिप होता है। ठीक है, 0 से एन आर इक्वल टू एन एस तक के बीच का ये रेंज आता है। रोटर का था सेम डायरेक्शन रोटेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा यहाँ तक मैक्सिमम टार्क तक 1 अपॉन टार्क डेवलप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है और उसके बाद डेवलप प्रोपोर्शनल टू स्लिप हो जाता है। इस रेंज में क्या होता है, इस रेंज में नॉन लीनियर रीजन होता है और लीनियर रीजन होता है। ये नॉन लीनियर रीजन होता है, लीनियर रीजन होता है। नॉन लीनियर रीजन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है, ये लीनियर प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है। ये हाइपरबोला नेचर का होता है, ये लीनियर नेचर का होता है। ठीक है, हाई वैल्यू ऑफ स्लिप होती है इधर, लो वैल्यू ऑफ स्लिप होता है। ठीक है, और इसके बाद जनरेटिंग मोड के देख लेते हैं। और वापस से ये ग्राफ नीचे की तरफ आ जाता है जनरेटिंग मोड। स्लिप
स्लिप क्या होता है, रोटर का सेम डायरेक्शन आर एम एफ सेम डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। और स्पीड क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा स्पीड में जाएगा। स्लिप क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। हाँ, स्लिप का यहाँ ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं फुल लोड टार्क डेवलप या रनिंग टार्क, इसको ध्यान देंगे। फुल लोड टार्क या डेवलप या रनिंग टार्क, ये क्या है, टी डेवलप टार्क 3/ओमेगा एस V1 स्क्वायर R2/S अपान R2/S का होल स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/ओमेगा एस इंटू यस को ऊपर लगे यस इंटू V1 स्क्वायर R2/R2 स्क्वायर प्लस यस इंटू X2 स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। लो वैल्यू ऑफ स्लिप, अगर स्लिप की वैल्यू लो है तो क्या होगा, 0 to मैक्सिमम स्लिप के बीच में तो टार्क डेवलप किसके प्रोपोर्शनल होगा, स्लिप के, वो भी लीनियर रीजन में, ठीक है। हाई वैल्यू ऑफ स्लिप, मैक्सिमम स्लिप से 1 के बीच में क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। नॉन लीनियर रीजन में होगा। मैक्सिमम टार्क की बात करेंगे, देखो मैक्सिमम टार्क के केस में क्या होता है, टी मैक्सिमम इक्वल 3/W एस V1 स्क्वायर अपन 2 इंटू X2, हाँ मैक्सिमम इसको टी मैक्स इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रजिस्टेंस। देखो मैक्सिमम टार्क में क्या है, रोटर रजिस्टेंस नहीं आता है, और रोटर मैक्सिमम टार्क स्लिप मैक्सिमम स्लिप ये SMT क्या है, स्लिप और मैक्सिमम टार्क। जब मैक्सिमम टार्क मिलेगा तब स्लिप की वैल्यू क्या था, R2/F, ये याद रखेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग टार्क की बात करेंगे तो देखो स्टार्टिंग टार्क है तो स्लिप क्या होगा, 0 होगा। स्टार्टिंग टार्क है तो स्टार्टिंग 3/ओमेगा V1 स्क्वायर R2/R2 प्लस X2 होगा, मतलब कि यहाँ पे स्टार्टिंग टार्क प्रोपोर्शनल टू R2 है, मतलब रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम टार्क एट स्टार्टिंग, मैक्सिमम टार्क एट स्टार्टिंग की बात करेगा, सपोज इफ वी एड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू द गेट टी मैक्सिमम एट स्टार्टिंग, देन R2 प्लस R एक्सटर्नल अपॉन X2 एट एक्सटर्नल R एक्सटर्नल इक्वल टू X2 माइनस R2, ठीक। ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन मिला, स्टार्टिंग टार्क 3/ओमेगा है तो V1 स्क्वायर R2/X2, स्टार्टिंग टार्क क्या है, प्रोपोर्शनल के किसके हैं, टी स्टार्टिंग प्रोपोर्शनल 1/F V1 स्क्वायर अपॉन F का स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π/NS/60, NS इक्वल टू 120/P, ओमेगा यस प्रोपोर्शनल टू NS प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एस प्रोपोर्शनल टू F। केस 1 क्या है, V1/F अगर कांस्टेंट है या फ्लक्स डेंसिटी या बी एवरेज, ये कोई भी दे सकता है, V/F कांस्टेंट या फ्लक्स डेंसिटी या बी एवरेज कांस्टेंट है तो क्या होगा, स्टार्टिंग टार्क प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक। केस 2 क्या है, V1/F अगर कांस्टेंट नहीं है तो स्टार्टिंग टार्क प्रोपोर्शनल टू 1/F की पावर 3। ये बहुत कम पूछा जाता है लेकिन ध्यान रखेंगे इसे। ऑब्जर्वेशन ऑफ टी मैक्स में क्या है, इसका क्या है, मैक्सिमम टार्क का 3/ओमेगा एस इंटू V1 स्क्वायर अपॉन 2X2 होता है, ठीक है। टी मैक्स प्रोपोर्शनल टू V1/F का होल स्क्वायर, अगर इससे देखेंगे तो क्या क्या मिलेगा, V1/F और V एवरेज अगर कांस्टेंट है तो टी मैक्सिमम कांस्टेंट रहेगा, V1/F कांस्टेंट नहीं है, टी मैक्सिमम प्रोपोर्शनल टू 1/F स्क्वायर होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टार्क रिलेशन, देखो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। फुल लोड टार्क अपन मैक्सिमम टार्क इज इक्वल टू 2 SMT इंटू एस अपॉन SMT स्क्वायर प्लस एस, ये क्या है, मैक्सिमम स्लिप एट मैक्सिमम टार्क है, ये क्या है फुल लोड टार्क में, ठीक है। 2 या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/SMT/S प्लस S/SMT,
ठीक है। टी स्टार्टिंग अपॉन टी मैक्स इज इक्वल टू, अगर टी स्टार्टिंग तो स्टार्टिंग बोल दिया, ठीक है, तो स्लिप की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 2 एस एम टी अपन 1 प्लस एस एम टी का होल स्क्वायर, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अपन एस एम टी प्लस 1 अपन एस एम टी, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। वेरिएशन ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ रोटर रेजिस्टेंस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, ये केवल किस में होता है, वेरिएशन किस में, रोटर रेजिस्टेंस का स्लिप रिंग, क्योंकि उसमें पता है स्टार में ही कनेक्ट करते हैं और रोटर एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, आर एक्सटर्नल, ठीक। आर एस टी प्रोपोर्शनल टू आर टू होता है, टी मैक्सिमम कांस्टेंट होता है, एस टी मैक्स आर टू बाई एक्स टी होता है, एस टी मैक्स प्रोपोर्शनल टू आर टू होता है। वेरिएशन ऑफ टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू रोटर रेजिस्टेंस, एज रोटर रेजिस्टेंस, देखो रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, आर एस टी प्रोपोर्शनल टू आर टू है, तो स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होगा, बढ़ेगा। टी मैक्सिमम, जो मैक्सिमम टॉर्क देखो बोले थे ना, मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस है तो वो सेम रहेगा, कोई चेंज तो होगा नहीं। हाँ, स्लीप एट एस एम टी प्रोपोर्शनल टू आर टू है, स्लीप एट मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, इंक्रीज करेगा। हाँ, स्पीड ऑफ मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक। अब देखते हैं टेस्ट के बारे में, देख लेते हैं टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मशीन का टेस्ट, इंडक्शन मोटर का टेस्ट देखते हैं। पहले नोडो टेस्ट पे क्या करते हैं, मेरा टेस्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिटरमाइन शंट ब्रांच पैरामीटर, ठीक है, शंट ब्रांच पैरामीटर निकालेंगे। तो फाइंड द कांस्टेंट लॉस, कोर लॉस और फ्रीक्वेंसी जो विंडेज लॉस भी निकालेंगे। टू सेपरेट कांस्टेंट लॉस इनटू द कोर लॉस, क्या करेंगे, कांस्टेंट और कोर लॉस को क्या है अलग अलग करेंगे, निकालेंगे। बाय वेरिंग वोल्टेज वाट मीटर रीडिंग इज रिकॉर्डेड विथ कंटेन बोथ कोर एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। ब्लॉक रोटर सिस्टम, दूसरा क्या करेंगे, पहला क्या किए थे, नो लोड टेस्ट किए थे, दूसरा क्या करेंगे, ब्लॉक रोटर टेस्ट करेंगे। वी फाइंड सीरीज ब्रांच, क्या ब्लॉक रोटर टेस्ट क्यों करते हैं, फाइंड द सीरीज ब्रांच पैरामीटर, वी फाइंड द कॉपर लॉस, ठीक है। फॉर ब्लॉक रोटर टेस्ट देखो इसमें क्या करते हैं, रेटेड करंट फ्लो होता है और रेटेड वोल्टेज इज अप्लाई करते हैं, ठीक है। 8 से 10% ऑफ भी रेटेड, सॉरी, रेटेड करंट तो फ्लो करता है लेकिन रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई होता है, 8 से 10% का होता है, रेटेड वोल्टेज का होता है। स्टार्टिंग का इंडक्शन मोटर, एट स्टार्टिंग हाई करंट इज ड्रॉप बाय द मोटर, सो बाय स्टार्टर करंट इज लिमिटेड टू द लो वैल्यू, ठीक। फॉर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, DOL स्टार्टर, स्क्वायरल केज में क्या होता है, DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज करते हैं, कितने तक, अब तो 5 हाथ पावर तक के मोटर के लिए, ठीक है। स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं कितना, 15 हाथ पावर तक के लिए, 15 हाथ पावर तक के लिए, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर यूज होता है, वो 15 हाथ पावर से ऊपर के लिए, ये क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, लेकिन वही स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है, रोटर रजिस्टेंस मेथड यूज करते हैं। इंजेक्टर स्लिप फ्रीक्वेंसी EMF इन रोटर, इंजेक्टर स्लिप फ्रीक्वेंसी EMF इन रोटर यूज करते हैं, ठीक है। फॉर स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर, DOL स्टार्टर समरी टाइप में देख सकते हैं। DOL स्टार्टर कहाँ यूज करेंगे, 5 हाथ पावर से कम होता है तब यूज करेंगे, या फिर 4 किलोवाट से कम होगा तो यूज करेंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर कहाँ यूज करेंगे, 5 से 15 के बीच में यूज करेंगे, ठीक है। 4 से 20 किलोवाट के का मोटर रहेगा तो यूज करेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर 15 हाथ पावर से ज़्यादा का रहेगा तो यूज करेंगे, 720 किलोवाट से ज़्यादा रहेगा तो यूज करेंगे। DOL स्टार्टर, रेटेड वोल्टेज स्टार्टिंग बोलते हैं इसे, DOL स्टार्टर बोलते हैं या डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं। इन दिस मेथड इंडक्शन मोटर इज शॉर्टेड एट इंडक्शन मोटर इज स्टार्टेड एट रेटेड वोल्टेज। स्टार्टिंग करंट क्या होता है, 5 to 7 टाइम्स IFL होता है, ठीक है। स्टार्टिंग TST अपॉन TFL इज इक्वल टू ISC अपॉन IFL का होल स्क्वायर इंटू ISL, ये याद रखेंगे, ठीक है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम की बात करेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट करंट जाएगा, ISC कितना, ISC कैसे फाइंड करेंगे,
बी रेटेड अपॉन Z01। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये पे रिड्यूस्ड, ये 1:s में इसको क्या करते हैं, मेन करंट यहाँ फ्लो होता है, इसको टैपिंग कर देते हैं। स्टार्टिंग करंट क्या होता है, रिड्यूस हो जाती है। एक्स इंटू भी वोल्टेज क्या होगा, ये भी कम हो जाएगा। 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर है, 3 पॉइंट स्टेटर इंडक्शन मोटर है, ठीक है। आई प्रोपोर्शनल टू बी होता है, बी घटेगा तो आई भी घटेगा। आई सप्लाई अपॉन आई स्टार्टिंग एक्स बाई आई की रेशियो में होता है। आई स्टार्टिंग इज इक्वल टू एक्स इंटू आई एस सी होता है। आई सप्लाई कितना हो जाए, एक्स स्क्वायर इंटू आई एस सी हो जाती है, ठीक है। आई स्टार्टिंग कितना है, 0.5 स्टार्टिंग शॉर्ट सर्किट करंट हो जाता है। आई सप्लाई का होता है 0.25 शॉर्ट सर्किट करंट हो जाएगा, ठीक। इन दिस मेथड स्टार्टिंग टार्क एंड करंट ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई आई सप्लाई आर रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना, कितने से सप्लाई रिड्यूस हो जाता है, एक्स स्क्वायर से। स्टार्टिंग करंट ड्रॉन बाय स्टेटर, स्टार्टिंग करंट कहाँ से ड्रॉन होगा, स्टेटर से। आई स्टार्टिंग इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स इंटू V1 अपन Z1। आई स्टार्टिंग बराबर क्या होता है, एक्स इंटू आई एस सी होता है। एक्स की वैल्यू क्या होगा, एक से कम होगा। TST अपन टी फुल लोड इज इक्वल टू IST अपन IFL का स्क्वायर इंटू एस इंटू SL, ठीक है। TST अपन TST अपन TFL इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ISC अपन IFL का होल स्क्वायर इंटू SSL। स्टार्टिंग करंट ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई आई सप्लाई अपॉन IST कितना होगा, N2 अपॉन N1, ठीक है। आई सप्लाई अपॉन IST कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन 1 हो जाएगा। आई सप्लाई कितना, एक्स इंटू IST हो जाएगा। आई सप्लाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ISC हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टर में क्या होता है, इन दिस मेथड यूज व्हेन स्टार्टिंग स्टेटर बाइंडिंग इज कॉमन कनेक्टेड डेल्टा। ध्यान रखना है क्या कब यूज होता है स्टार डेल्टा, दिस मेथड यूज व्हेन स्टेटर वाइंडिंग इज कनेक्टेड डेल्टा, ठीक है। डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में तो क्या होता है, लाइन करंट क्या होता है, √3 इंटू IPH होता है, मतलब पेज करंट का √3 टाइम्स होता है। हाई करंट ड्रा करता है, ठीक है। इन दिस मेथड एट स्टार्टिंग कनेक्ट कैसा होगा, डेल्टा। एट स्टार्टिंग स्टेटर वाइंडिंग कैसा कनेक्ट होगा, स्टार में। रनिंग टाइम में कैसा हो जाएगा, डेल्टा में हो जाएगा। स्टार में करंट सेम होती है, लाइन करंट और पेज करंट। देखो ये स्टार्टिंग में तो टोटल लाइन करंट का वोल्टेज कितना हो जाएगा, VL/√3 हो जाएगा रहेगा। और डेल्टा में क्या होगा, लाइन करंट और फेज करंट दोनों क्या होगा, सेम रहेगा। इम्पॉर्टेंट रिलेशन कुछ याद कर लेना चाहिए। स्टार फेज करंट कितना होता है, डेल्टा फेज करंट /√3 होता है। और स्टार फेज वोल्टेज कितना होता है, डेल्टा फेज वोल्टेज /√3 होता है। स्टार लाइन करंट कितनी होती है, डेल्टा लाइन करंट /3 होती है। लाइन करंट ऑफ स्टार अपन लाइन करंट ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 1/3 होती है। स्टार्टिंग टार्क और फुल लोड टार्क कितनी हो जाएगी, 1/3 ISC शॉर्ट सर्किट करंट का स्क्वायर अपॉन TFL इंटू SFL का स्क्वायर, ठीक है। फॉर स्टार डेल्टा स्टार्टर T स्टार फॉर स्टार के लिए 1/3 T स्टार्टिंग फॉर डेल्टा। स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, रोटर स्पीड NR इज इक्वल टू 120F/P 1 - N। इसे क्या होगा, फ्रिक्वेंसी से ही चेंज कर सकते हैं और स्लिप से चेंज कर सकते हैं। NR इज इक्वल टू NS 1 - S। इस स्लिप कंट्रोल मेथड कौन से हैं, ये ध्यान रखना, मेथड तो ध्यान ही रखना है। मेथड कौन कौन से होता है, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, ये स्लिप कंट्रोल में आते हैं। रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, रोटर
EMF इंजेक्शन मेथड, ठीक है। और सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल मेथड में क्या होगा, फ्रिक्वेंसी का कंट्रोल आएगा, पोल चेंजिंग टेक्निक आएगा, कैस्केडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर आएगा, ठीक है। फ्रॉम स्टेटर साइड से क्या हो, हम क्या चेंज कर सकते हैं, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, फ्रिक्वेंसी कंट्रोल और पोल चेंजिंग मेथड। और ये जो दोनों हैं, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल और फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, क्या है, बहुत क्या किस में दोनों में यूज कर सकते हैं। हाँ, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में भी यूज कर सकते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में भी यूज करते हैं। और पोल चेंजिंग मेथड केवल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में यूज कर सकते हैं। और रोटर साइड में रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, ये किस में यूज होगा, केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज होगा। रोटर इंजेक्शन मेथड किस में होगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज होगा। कैस्केडिंग इंडक्शन मोटर किस में यूज होगा, केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और दोनों में यूज हो सकता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में भी यूज हो सकते हैं। टी डेवलप इज इक्वल टू 3/ओमेगा V1 स्क्वायर इंटू R2/S अपॉन R2/S प्लस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। लो वैल्यू स्लिप के लिए R2/S बहुत ज़्यादा होता है, हाँ, x2 का वजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्लिप कम हुआ तो ये वैल्यू पूरी ज़्यादा हो जाएगी। टी डेवलप इज इक्वल टू, इसको इग्नोर कर सकते हैं फिर, तो टी डेवलप 3/ओमेगा V1 स्क्वायर इंटू R2/S अपॉन R2/S का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो डेवलप पावर कितनी आएगी, टी डेवलप इक्वल 3/ओमेगा CS इंटू V1 स्क्वायर अपॉन R2। रोटर रेजिस्टेंस ओनली फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज होता है, ठीक है। अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन दैट इज एट लो स्लिप, T1 is equal to 3/ओमेगा SM S इंटू V1 स्क्वायर अपॉन R2 प्रोपोर्शनल टू S1 अपॉन R2, ठीक है। फॉर कांस्टेंट टार्क लोड S1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R2 प्लस R एक्सटर्नल, वी कैन फाइंड S2, न्यू स्पीड इक्वल टू NR2 इज इक्वल टू NS1 माइनस S2, ठीक है। ये फिर एडेड एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस देन स्लिप इंक्रीज होगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, अगर हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो स्लिप क्या होगा, इंक्रीज होगा। इन द रेजिस्टेंस कंट्रोल वी गेट स्पीड बिलो रेटेड स्पीड। वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक में क्या होता है, इन नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन दैट इज इन लो स्लिप रीजन, T1 इज इक्वल क्या होता है 3/ओमेगा CS इंटू V2 स्क्वायर अपन R2 प्रोपोर्शनल टू S1 V1 स्क्वायर होता है, ठीक है। इन नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन स्लिप वेरी लेस होगा, बहुत कम होगा, R2/S की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो x2 क्या होगा, इग्नोर कर देंगे। R2 इक्वल टू S अपन V2 अपन R V1 V2 अपन R2 I प्रोपोर्शनल टू S इंटू V, ठीक है। डेवलप टार्क इक्वल S इंटू V स्क्वायर, तो स्लिप क्या होगा, यस प्रोपोर्शनल टू 1 V स्क्वायर, ठीक है। इफ लोड टार्क कांस्टेंट होगा तो S1 V1 स्क्वायर इक्वल टू S2 V2 स्क्वायर, S2 इक्वल टू S1 V1 अपन V2 होल स्क्वायर। इन जनरल वी अप्लाई रिड्यूस्ड वोल्टेज V2 लेस देन V1 और S2 ग्रेटर देन S1, तो NR2 क्या हो जाएगा, NR2 लेस देन NR1, वी गेट बिलो रेटेड स्पीड। रोटर EMF इंजेक्शन मेथड, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेना जरूरी है। रोटर EMF इंजेक्शन मेथड ओनली फॉर स्लिपिंग इंडक्शन मोटर, वी कैन एन एक्सटर्नल सोर्स इन द रोटर सर्किट अक्रॉस द स्लिपिंग। रोटर फ्रिक्वेंसी कितनी होता है, फ्रिक्वेंसी इक्वल टू S इंटू F, ऐसा होता है। इंजेक्टेड वोल्टेज मस्ट आल्सो हैव द सम फ्रिक्वेंसी एज रोटर फ्रिक्वेंसी, FR इज इक्वल टू S इंटू सप्लाई फ्रिक्वेंसी, ये कितनी होती है, 2 से 3 हर्ट्ज के बीच में होती है। T प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर होता है, T प्रोपोर्शनल टू E2 प्लस E इंजेक्टेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फार इन फेज EMF NR ग्रेटर देन NS है तो सुपर सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगा, ठीक है। S इंटू E2 प्लस आई S इंटू E2 प्लस आई इंजेक्टेड। फॉर आउट ऑफ फेज EMF, इन फेज की बात कर रहा है, आउट ऑफ फेज में क्या होगा, S इंटू E2 माइनस I इंटू आई, तो NR का सब सिंक्रोनस स्पीड, तो सिंक्रोनस स्पीड से कम होगा। इंजेक्टेड EMF इन सेम फेज एज रोटर EMF, तो क्या होगा, नेट रोटर वोल्टेज क्या होगा, S इंटू E2 प्लस रोटर इंजेक्टेड EMF, स्लिप डिक्रीजेज स्पीड इंक्रीज होगा। इंजेक्टेड EMF फिर अपोजिट फेज रोटर EMF, नेट रोटर वोल्टेज कितना होगा, S इंटू E2 माइनस घटेगा, मतलब स्लिप क्या होगा, इंक्रीज करेगा, स्लिप इंक्रीज करेगा, स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर रोटर EMF इंजेक्शन मेथड व्हेन इंजेक्टेड EMF इज
इन सेम पेज एज रोटर ईएमएफ, देन रोटर रेजिस्टेंस टी प्रोपोर्शनल टू एस इंटू ई टू का स्क्वायर अपन आर टू। टी क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। टी कांस्टेंट अगर मान लेते रहेगा तो स्लिप क्या है, प्रोपोर्शनल टू आर टू अपान ई टू का होल स्क्वायर वो होगा यस 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 इंटू ई टू प्लस ई आई सेम फेज में। और स्लिप क्या होगा, डिक्रीज करेगा। रोटर रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, यस इंटू ई टू आई अपोजिट फेज में रहेगा तो स्लिप करेगा, रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, बिलो बेस स्पीड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज है। बिलो बेस स्पीड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा। फाइव प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ, फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है तो क्या होगा, प्लस क्या होगा, इंक्रीज होगा, मोटर सेचुरेट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज है, वी आल्सो डिक्रीज है। वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सो फाइव रिमेंस कांस्टेंट, वी बाई एफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे एफ टू क्या होगा 50 हर्ट्ज है, वी टू क्या होगा 500 वोल्ट है, वी टू बाई एफ टू 10 आ गया। अगर उसी पर फ्रिक्वेंसी क्या होगा, कम कर दिए और वोल्टेज क्या होगा वो भी कम कर दिए तो वी टू बाई दोनों का है कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, इन दिस मेथड फ्रीक्वेंसी इज वेरी सिंस एन टू प्रोपोर्शनल टू एफ, एन टू आल्सो वेरी, एन टू प्रोपोर्शनल टू एन एस, एन आर वेरी। एन आर क्या होगा, इंक्रीज करेगा तो एन एस भी इंक्रीज, मतलब ये दोनों साइड वन माइनस है। फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगा, एन एस इंक्रीज करेगा तो फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज करेगा। कंट्रोल बिलो बेस स्पीड, फ्रीक्वेंसी क्या, बिलो बेस स्पीड फ्रीक्वेंसी क्या डिक्रीज करेगा। सच स्पीड कंट्रोल इज आल्सो कॉल्ड एज वी बाई एफ स्पीड कंट्रोल, वी बाई एफ स्पीड कंट्रोल फॉर कांस्टेंट टॉर्क लोड एन एस माइनस एन आर कांस्टेंट रहेगा, यस इंटू यस कांस्टेंट रहेगा, स्लिप स्पीड कांस्टेंट रहेगा। टी मैक्सिमम प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ का होल स्क्वायर, तो वी वन बाई एफ क्या है, कांस्टेंट है, तो टी मैक्स क्या होगा, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टी मैक्स हमेशा क्या है, कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी कम है, एफ थ्री सबसे कम है, एफ टू उससे ज़्यादा है, एफ वन क्या है उससे ज़्यादा है, तो स्लिप क्या है, एफ थ्री एफ टू एफ टू। ठीक, कंट्रोल एफ बेस स्पीड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज करेंगे। इन दिस मेथड भी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो ओनली फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ठीक है, फाइव प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ होता है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो फाइव क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो भी इंक्रीज करेगा। फाइव प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ अगर सेम रहेगा। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एफ वन एफ टू एफ थ्री सबसे बड़ा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, टी मैक्सिमम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। टी मैक्सिमम डिक्रीज करेगा, स्टार्टिंग टार्क भी डिक्रीज कर रहा है। ध्यान से देखें, ये कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है। ठीक, कैस्केडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, कैस्केडिंग कैसे करते हैं, ऐसे सप्लाई देते हैं मोटर को, स्लीपिंग इंडक्शन मोटर को, हाँ आर वाई फेज में स्लीपिंग लगा होता है, इससे दूसरा मोटर ये स्लीपिंग इंडक्शन मोटर होता है। ठीक है, एफ स्टेटर जो एस वन इंटू एफ रोटर, इन दिस मेथड स्पीड कंट्रोल टू मोटर आर रिक्वायर्ड, दो मोटर रिक्वायर होता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, एस टू एस वन एफ स्टेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोटर, सप्लाई फ्रीक्वेंसी बराबर होता है रोटर फ्रीक्वेंसी मोटर क्या होता है, एफ आर वन क्या होता है, एस वन इंटू एफ। स्टेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोटर दूसरा क्या होता है, एस वन इंटू एफ हो जाता है। रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोटर टू क्या हो जाएगा, एस वन एस टू एफ हो जाएगा। बाय कैस्केडिंग मेथड वी कैन अचीव 4 डिफरेंट स्पीड, 4 अलग अलग स्पीड प्राप्त करते हैं। ठीक है, कुमुलेटिव कैस्केड में क्या होगा, एन इज इक्वल टू 1/20 एफ अपान पी वन प्लस पी टू। ठीक है, डिफरेंस कैस्केड में क्या होता है, एन इज इक्वल टू 120 एफ अपान पी वन माइनस पी टू। ठीक है, इफ टू इंडक्शन मशीन आर ऑपरेटेड इंडिविजुअली देन सिंक्रोनस स्पीड ऑफ मोटर वन इज इक्वल टू एन एस वन इज इक्वल टू 120 एफ अपान पी वन। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड ऑफ मोटर टू एन एस टू इज इक्वल टू 120 एफ अपान मोटर पी टू पावर पी टू। डबल केज रोटर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्टेटर ऑफ डबल केज इंडक्शन मोटर इज सिमिलर टू द ऑर्डिनरी इंडक्शन बट रोटर हैज 2 केजेस नेमली इनर केज एंड आउटर केज। डबल केज रोटर स्टेटर ऑफ डबल केज इंडक्शन मोटर इज सिमिलर टू द ऑर्डिनरी इंडक्शन मोटर बट रोटर हैज 2 केज नेमली इनर केज एंड आउटर केज। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इनर केज बोलते हैं, ये आउटर केज बाहर वाला है। ठीक है, बाहर वाला जो होता है वो कैसा बना होता है, सर्कुलर का होता है, अंदर वाला क्या रेक्टेंगुलर होता है, रोटर आयरन। ठीक है,
आउटर केज होता है हाई रेजिस्टेंस होता है, लो रिएक्टेंस होता है, लेस लीकेज होता है। और लोअर केज जो इनर केज होता है, लोअर केज बोलते हैं, लो रेजिस्टेंस होता है, हाई रिएक्टेंस होता है, मतलब मोर लीकेज होता है। ठीक है। देखो इनर केज का आउटर केज टार्क ये मिलता है, इनर केज ये मिलता है, और रिजल्टेंट ऐसे मिलता है। ठीक है। डबल केज रोटर का इनर केज R2 इज लो और स्टार्टिंग टार्क कम होता है, आउटर केज में R2 इज मोर, स्टार्टिंग टार्क मोर होता है। ठीक। तो स्टार्टिंग टार्क ऑफ आउटर ग्रेटर देन स्टार्टिंग टार्क ऑफ इनर में कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है तो टार्क भी कम होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा टार्क भी ज़्यादा होगा। क्राउलिंग क्या होता है, क्राउलिंग के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। इट कम ड्यू टू हार्मोनिक स्पेस हार्मोनिक, ध्यान रखेंगे स्पेस हार्मोनिक डेवलप इन द मोटर। इन क्राउलिंग 3-फेज इंडक्शन मोटर है टेंडेंसी टू रन एट ए वेरी लो स्पीड, दैट मीन NS/7 स्पीड, मतलब 7वें भाग कंपेयर टू द सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड के 7वें भाग पर रन करने लगता है, उसे क्या कहते हैं, क्राउलिंग। ठीक है। एलिमिनेटिंग ऑफ क्राउलिंग कैसे को एलिमिनेट करेंगे, स्कीविंग ऑफ रोटर स्लॉट ड्यू टू स्कीविंग लेंथ ऑफ रोटर बार इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, स्टार्टिंग टार्क इंक्रीज हो जाएगा। यूज शॉर्ट पिच एंड डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेटर वाइंडिंग, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। F इज इक्वल टू NS माइनस NR2 अपन NS अपन 7, ये 7 मतलब कि 1/7 की स्पीड में रन करेगा तो कितना होगा, स्लीप कितना हो जाएगा 0.857। स्लीप कितना होता है ये ध्यान रखेंगे, 85.71% स्लीप हो जाती है। 6/7 85.71 या 0.857। ठीक है। ये 6th हार्मोनिक का ग्राफ है, ये 7th हार्मोनिक कैसे आता है। ठीक है। ये ऐसे आता है, तो ओवरऑल कैसे आ जाएगा, ये रिजल्टेंट टार्क ये है, फंडामेंटल टार्क ये है, स्पीड। अब कॉगिंग क्या होता है, कॉगिंग मैग्नेटिक लॉकिंग इसे बोलते हैं, कॉगिंग को ही। इफ द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट एंड नंबर ऑफ रोटर स्लॉट आर इक्वल और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ईच अदर, समझ रहे, देन रोटर फेल्स टू रोटेट, दिस इज नोन एज कॉगिंग। दिस कॉगिंग कैन बी एलिमिनेटेड बाय यूजिंग स्कीविंग ऑफ द रोटर कंडक्टर, दैट इज रोटर टीथ कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए स्टेटर टीथ की, या मल्टीपल वो नहीं होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर नहीं जो, इसे एलिमिनेट किया जाता है। अगर बराबर नहीं करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। एडवांटेज ऑफ स्क्यू रोटर देखो स्क्यू करने का क्या क्या फ़ायदा है, इसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है। रिड्यूस मैग्नेटिक लॉकिंग या कॉगिंग कम हो सकता है। रिड्यूस मैग्नेटिक हमिंग साउंड जो आती है वो भी कम हो जाएगा। डेवलप यूनिफॉर्म टार्क डेवलप होगा। इम्प्रूव स्टार्टिंग टार्क भी इम्प्रूव हो जाएगा। रिड्यूस हार्मोनिक कम हो जाएगा। ठीक है। इस इंडक्शन मशीन के बारे मोटर के बारे में इतना ही देखते हैं, बाकी आगे देखेंगे ट्रांसफार्मर, DC मोटर और सिंक्रोनस मोटर के बारे में देखेंगे। इतना इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, थियरी में इतना सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे, आप लोग बने रहिए। स्पीड कम हो तो ज़्यादा कर लीजिएगा, बढ़ा कर देख लीजिएगा, अगर स्पीड ज़्यादा हो तो उसे कम कर लीजिएगा। ठीक है। अगर और कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं और कुछ कोई सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू।